भगवान दत्तात्रेय महाराज हर जगह गुरु की तलाश में गए। ए से लेकर जेड तक उन्होंने किन चीजों को गुरु बनाया और किस आश्चर्य से देखा। ए पर उन्होंने आग को देखा, आग, और उन्होंने कहा आग मेरी गुरु। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस नजर से देखा और जो लेसन सीखा तुरंत उसको लाइफ में अप्लाई किया। बी पर भंवरा देखा तो दत्तात्रेय महाराज ने हर चीज से सीखा कि भंवरे ने क्या गलती की, कब की, तो वो गलती नहीं हो। सी पर चांद को अपना गुरु बनाया। चांद से आगे जब वे डी पर गए तो उन्होंने एक दमदार दबंग हाथी को देखा और कहा यह भी मेरे गुरु। क्यों? क्योंकि उस हाथी को पकड़ा गया। के पर एक कबूतर को देखा। कबूतर फंस गया है जाल में और उसके जो साथी है उसको छुड़ाने के लिए गए और वे भी फंस गए। तो उन्होंने कहा कि इंसान इमोशनल फूल बनता है जब तब वो उलझ जाता है, फंस जाता है। सर श्री द्वारा मुक्तिपथ संदेश, फ्रीडम अनवेल्ड, द पाथ ऑफ लिबरेशन बाय सर श्री। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आज का संदेश समर्पित है भगवान दत्तात्रेय महाराज को। भगवान दत्तात्रेय महाराज महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हर जगह गुरु की तलाश में गए और उन्होंने दर्ज किया 24 गुरुओं को, 24 शिक्षकों को। इसके लिए ए से लेकर जेड तक हम कुछ बातें सीखने वाले हैं। आपको कप पर प्लेट में चाय मिली तो प्लेट पर क्रैक है, क्रैक देखते हैं तो आप नाश्चर्य में जाते हैं, नाश्चर्य में, और चाय के स्वाद में जाते तो आश्चर्य में जाते हैं। फोकस कहाँ पर हम कर रहे हैं, हमें ट्रेनिंग किसकी मिली है? कुछ लोग सदा नाश्चर्य पर फोकस करते, नाश्चर्य जो आश्चर्य नहीं है। बच्चे होते ना, हर चीज पर आश्चर्य करते। उनको पेन भी रख दो तो उसको भी उठा के इतने आश्चर्य से देखते रहेंगे। मेरे बड़े होके मुझे मालूम है ये पेन है, ये टेबल है, ये क्लॉक है, ये कैमरा है, ये क्या है, ये सब मालूम है। ऐसा क्या है जो मालूम नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं होता। अब वापस से आप वो आश्चर्य ला रहे हो। भगवान दत्तात्रेय महाराज ने जो आश्चर्य लाया, उन्होंने जो हर चीज को देखा। कौन सी चीजें देखी जो सभी देखते हैं, आप रोज देखते हो, वही देखा। मगर क्या हो गया कि आज उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का अवतार माना जाता है। तीनों का अलग अलग अवतार सुनते हैं ना। शिव का अवतार हनुमान जी है, विष्णु के अवतार राम जी हैं, कृष्ण जी है। तो तीनों का अवतार उनको मान लिया गया। तो ये क्यों हुआ? क्या आश्चर्य उन्होंने देखा? उन्होंने भी वही चीजें देखी। टहलते हुए, रटन करते हुए वे ऐसे संतुलित जीवन संगीत सीख पाए। तो क्या किया उन्होंने? ये बातें हम समझ रहे हैं और हमारे जीवन में इनको कैसे अप्लाई करना है। भगवान दत्तात्रेय महाराज वे जब अपने जीवन में निकले, उन्होंने कहा कि मैंने इस चीज को गुरु बनाया, इस चीज को गुरु बनाया। ए से लेकर जेड तक उन्होंने किन चीजों को गुरु बनाया और किस आश्चर्य से देखा। देखो, हम जीवन किसी की स्टडी करते हैं ना, बायोग्राफीज देखते, तो वो देखकर हमें सीखने को मिलता है। ए पर उन्होंने आग को देखा, आग, और उन्होंने कहा आग मेरी गुरु। क्यों? क्योंकि ये ऊपर उठती है। जितनी ऊपर उठती है, ब्लू कलर, आसमानी कलर उसका बन रहा है। ये जो भी उसमें एक चीज डाल दी उसको वो बदल देती है, ट्रांसफॉर्मेशन। आग पर उन्होंने मनन किया और इसी आग में आप जानते हैं भक्त प्रहलाद को रखा गया। तो होली
त्योहार का आविष्कार हो गया। उसने क्या ट्रांसफॉर्मेशन की, होलिका जल गई, शुद्ध चीज बच गई। आग में सोना डालते हैं आप, शुद्ध चीज बच जाती है। तो उन्होंने आग पर मनन किया, लेसन सीखा और कहा ये मेरी गुरु है। होली फायर, जिसके अंदर आप छड़ी से सभी लकड़ियों को डालते हो। आप होली जलाते हो ना, तो एक लकड़ी आपके हाथ में होती है जिससे एक एक लकड़ी को अंदर डालते जाते हो। उसको कहते हैं होली स्टिक। होली स्टिक यानी पवित्र लकड़ी है, तो वो भी लकड़ी अंत में वो भी डालते हो, अंत में वो भी डालते हो। तो गुरु का रोल क्या है? होलिस्टिक का रोल है, सब चीजों को अंदर डालने के लिए। तो समझे कि अगर हमने सही ढंग से होलिस्टिक का उपयोग किया तो हमारे जीवन में जो भी मान्यताओं की लकड़ियां हैं, होलिकाएं हैं, सब जल सकती है। भक्त प्रहलाद, भक्ति निखर कर आ जाएगी, वही बच जाएगी, शुद्ध बच जाएगी। तो सीखने वाला भगवान दत्तात्रेय महाराज कैसे थे? सीखने वाले, सभी से सीखने वाले, आपसे, हमसे, सबसे जो भी मिला उनसे उन्होंने सीखा। कहा उन्होंने ये भी मेरा गुरु, ये भी मेरा गुरु। आग है, ये मेरी गुरु है, क्योंकि उन्होंने उस नज़र से देखा। आग सभी देखते हैं, मगर किस नज़र से देखा जा सकता है। और जो लेसन सीखा तुरंत उसको लाइफ में अप्लाई किया। बी पर भंवरा देखा, भंवरा, बम्बल बी, तो उस भंवरे को ऑब्जर्व किया कि क्या करता है ये। बगीचे की शोभा बढ़ाता है और फूलों से थोड़ा सा रस लेता है। जब भूल जाता है तब फूल बंद हो जाता है, यानी वो कैद हो जाता है। यानी हमें कब सजगता रखनी है और कितना लेना है, कुदरत से कितना लेना है और कितना देना है। क्या क्या देता है वो बगीचे की शोभा बढ़ाने के अलावा जो पोलिन्स है, बीज फूलों से लेकर परागण करता है, यानी वह उन बीजों को दूसरी जगह तक पहुंचाता है, यानी ये फैलाता है, सुंदरता को फैलाता है। तो ये भंवरा, उन्होंने कहा ये मेरा गुरु है, मैंने इससे सीखा। जब वो भूल गया, फूल गोभी बंद गोभी हो गई, वो कैद हो गया। तो ये लेसन मैंने सीखा। जो लोग लेसन नहीं सीखते वो क्या करते? वो हर बार फंसते। जैसे एक पर्सन रास्ते से जा रहा, केले की खाल से गिर गया, फिर उठता है, थोड़ी देर आगे चलता है, दूसरे केले की खाल से गिर गया, फिर थोड़ी देर आगे गया, तीसरी खाल दिखाई दी उसको। उसने खाल देखकर क्या कहा होगा? कहा अब वापस गिरना पड़ेगा। ये तो हद हो गई, गिरने की हैबिट हो रही उसको। लोग फिसल रहे हैं। क्यों फिसल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मनन ही नहीं किया कि हम जीवन में जो कर रहे हैं वही गलतियां क्यों हो रही है, सजगता बढ़े। तो दत्तात्रेय महाराज ने हर चीज से सीखा कि भंवरे ने क्या गलती की, कब की, तो वो गलती नहीं हो, वापस गिरने का सवाल ही नहीं। तो बी पर उन्होंने भंवरे को अपना गुरु बनाया, सी पर चांद को अपना गुरु बनाया। उन्होंने चांद को देखा कि हर अवस्था में वो रोशनी दे रहा है, छोटा हो गया, पतला हो गया, पूरा हो गया, हर अवस्था में। और उसके सामने बादल भी आते रहे तो भी वो डटा रहा। बादल आए गए, आप भी देखते हो आसमान में कि बादल क्या है चांद के आगे? थर्मोकोल। थर्मोकोल से चांद पैक हो गया। थर्मोकोल पैकिंग के लिए काम में आता है, असली चीज की सुरक्षा के लिए। मगर बाद में क्या होता है? थर्मोकोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थर्मोकोल पैकिंग के लिए है,
जो भी धर्म बने हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, जिन बातों से जाने जाते हैं बाहरी चीज़ों के, ये पैकिंग के लिए है। जो भी कर्मकांड, हर धर्म के साथ अलग अलग कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, पहरावा हो, तरीका हो, त्योहार हो, ये सब क्या है? पैकिंग है, थर्मोकोल की पैकिंग। असली धर्म अंदर है उसके, थर्मोकोल के अंदर है असली धर्म। लोग थर्मोकोल को धर्म मान लेते हैं, उसके अंदर जो चीज़ है उसका इस्तेमाल करो। आपके सामने पेन का बॉक्स रखा है, जिसके अंदर पेन होती है, एक बॉक्स है, और आपसे कोई पूछता है ये क्या है, तो आप कितनी सहजता से कहते हो ये पेन है। मगर क्या वो बॉक्स पेन है? क्या उससे लिखने वाले हो? उससे नहीं लिखने वाले। असली चीज काम में आएगी जो अंदर चीज है। धर्म एक ही है सभी पैकिंग में, सभी पैकिंग में धर्म एक ही है। धर्म का अर्थ स्वभाव। आपके अंदर जो चेतना है उसका स्वभाव, ईश्वर का स्वभाव, जिसको धर्म कहा गया, मगर वो अर्थ खो गया क्योंकि पैकिंग दिखती है तुरंत। चांद के सामने बादल आते हैं, तुरंत दिखते हैं। आप आंख बंद करके ध्यान में बैठते हो, विचार तुरंत दिखते हैं, मगर आप खुद को बता पाओ ये थर्मोकोल है, ये पास हो जाएगा। आप उस तरीके से बैठना सीखो। वॉच, अपने विचारों को वॉच करो कि ये विचार आया गया, ये आया गया, तो पीछे का चांद बीच बीच में प्रकट होगा, चांद बीच बीच में प्रकट होगा। आप अंधेरे में बैठे हो, बीच में चांद प्रकट होगा, फिर बादल आएंगे, फिर विचार आएंगे, मगर आप कहोगे हम तो चांद पर ही ध्यान रखेंगे। देखो, जिसका ध्यान चांद पर है वो कैसे देखेगा कि ये बादल आया है और बादल थोड़ा सरक रहा है, अब दूसरी तरफ से चांद प्रकट होने लगा है, थोड़ी सी भी लाइट आए तो आपका ध्यान उस पर रहता है कि अभी आया, देखो अभी आ रहा, देखो अभी आ रहा, पूरा ध्यान चांद पर है। कुछ त्योहार होते हैं ना, लोग चांद को पानी चढ़ाने के लिए खड़े रहते, तो पूरा ध्यान उस वक्त कैसा रहता है? अनुभव पर। अंदर हमारे जो स्व अनुभव है उस पर जब ध्यान देना आ जाएगा, तब विचार होते हुए भी आपको तकलीफ नहीं होगी। ये कला सीखनी है। ऋषि दत्तात्रेय महाराज नाम प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। तो उन्होंने चांद से सीखा, और चांद से आगे जब वे डी पर गए तो उन्होंने एक दमदार दबंग हाथी को देखा और कहा ये भी मेरे गुरु। क्यों? क्योंकि उस हाथी को पकड़ा गया। उस हाथी को कैसे पकड़ा गया? दमदार हाथी था, दबंग। उसको क्या किया गया? एक हथनी खड़ी कर दी गई, नकली थर्मोकोल की, और ये हाथी उस हथनी से मिलने के लिए ऐसे दौड़ा कि बीच में जो खड्डा बनाया गया था दिखाई नहीं, वो खड्डे में गिरा। तो देखो, ये तो नेगेटिव घटना थी, मगर उन्होंने कहा इस हाथी ने सिखाया कैसे लस्ट में, ऐसी वासना में तुम उलझोगे तो ऐसे खड्डे में गिर सकते हो। ई पर उन्होंने अर्थ को गुरु बनाया। अर्थ यानी जमीन, अर्थ का शरीर जो है उसको गुरु बनाया कि इस अर्थ पर कोई कितना भी प्रहार करता है, खरोंचता है, मगर वो बदले में फसल ही देती है। वो धीरज रखती है, वहाँ धीरज है, वहाँ बदला लेने की भावना नहीं है कि इन्होंने मुझे जख्मी किया तो मैं बदला लूँ। तो दत्तात्रेय महाराज ने कहा कि ये लेसन, ये सबक मैंने धरती से सीखा, बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। एक लेडी ने अपने पति से कहा तुम्हारा मित्र किसी पागल लड़की से शादी कर रहा है,
तुम रोकते क्यों नहीं? तो कहता मैं क्यों रोकूं, उसने मुझे रोका था क्या? बदला लेने के लिए। खैर ये तो चुटकुला था, लोग बदला लेने के लिए क्या क्या करते हैं। इसने ये किया, उसने वो किया, अब नहीं छोड़ूंगा, 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा इसको। अपने 7 जन्म खराब कर दिए, उसको वो दिखता नहीं है। तुम खुद से बदला ले रहे हो। दूसरे का छोड़ो, सामने वाले ने तुम्हारे साथ बहुत कम बुरा किया, तुम तो 7 जन्म तक करने वाले हो। जालिम कौन, तुम कि वो? जो मनन करेगा ना उसको ये बातें सुझाई देगी कि अरे मैं तो ज्यादा तकलीफ दे रहा हूं खुद को, सामने वाले ने उतनी तकलीफ नहीं दी। तो भगवान दत्तात्रेय महाराज ने धरती से सीखा, ई से। ऐसे एक फिश को देखा कि फिश जब मुंह खोलती है फंसती है, तो कुछ जगहों पर जहां मुंह नहीं खोलना चाहिए बंद रखना चाहिए। कहाँ मुंह बंद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग वाणी से बहुत सारे ऐसी कॉम्प्लिकेशन तैयार कर डालते हैं कि बाद में उनको बहुत पछताना पड़ता है। तो फिश को उन्होंने देखा और कहा ये मेरी गुरु। एफ पर। जी पर उन्होंने गृहिणी को देखा, गृहिणी घर का काम करने वाली, उनको आंगन में खाना बनाते हुए देखा। उसने गुजर रहे थे वहां से खाना बना, तो चूड़ियाँ थी उसके हाथों में, तो छन छन की आवाज़ आ रही थी। तो वो क्या कर रही थी, आवाज़ ज़्यादा था तो एक उतार के रखती थी, फिर दूसरी उतार के रखती थी, तीसरी उतार के, एक एक करके, ताकि आवाज़ कम कम होती जाए, आवाज़ ज़्यादा ना हो। बच्चे सो रहे हैं, आवाज़ ज़्यादा ना हो, तो वो कम कम करते जा रही। और अंत में एक ही जब बची तो आवाज़ बंद हो गया। तो उन्होंने कहा ये मेरी गुरु है, इसने मुझे लेसन सिखाया कि एक से ही संबंध रखो, एक नाथ, एक ही नाथ हो, तो एक ही अनुभव पर रहो। उस गृहिणी ने तो एक कॉमन सेंस के हिसाब से कुछ कार्य किया, मगर भगवान दत्तात्रेय महाराज के लिए वो गुरु बन गई। एच पर उन्होंने हनी कलेक्टर, एक ऐसा इंसान जो शहद को कलेक्ट करता है, और हनी भी यानी शहद जमा करने वाली मक्खी। उन्होंने उनको वॉच किया कि ये शहद लेकर आ रही, जमा कर रही, और इतना जमा करने के बाद हनी कलेक्टर आया और मक्खियों को मारकर भगाकर सब लेकर गया। तो जीवन में इंसान जमा करते जाता है और सब चला जाता है। तो ये जो आदत है, उन मक्खियों की मृत्यु भी हो गई। उन्होंने क्या किया और हनी कलेक्टर ने क्या किया? तो जीवन में क्या होता है, इस पर कहाँ पर हम ज़रूरत से ज़्यादा जमा कर रहे हैं, इस शहद को कैसे फैलाया जा सकता है। उन्होंने वॉच बहुत गौर से देखा, एक एक चीज़ को घंटों दिनों दिन वॉच विथ वंडर कि क्या चल रहा है। एच पर उन्होंने ये देखा। आई पर और यू पर हम बाद में बात करेंगे, आई और यू। जे पर उन्होंने जुगनू को वॉच किया। जुगनू, आप जुगनू को देखते हैं, शम्मा के चारों तरफ घूमता है, लाइट देता है। तो उन्होंने मनन किया कि ये मेडिटेट करता है उस चमक पर, उस अग्नि पर मेडिटेट करता है, और एक समय आता है कि वो पूरा समर्पण करता है, पूरा समर्पित हो जाता है। एक घटना, कितनी सिंपल घटना है, मगर उन्होंने सीखा कि सत्य पर मेडिटेट करो और एक समय आएगा कि तुम उसके अंदर विलीन हो जाओगे, तुम उसके अंदर फना हो जाओगे। व्यक्ति फना हो जाएगा, व्यक्ति रहेगा नहीं जो खुद को सेपरेट माने, मैं अलग हूं, प्रकृति से अलग हूं, मैं ही प्रकृति हूं, इस तरह का भाव जगेगा। तो उन्होंने एक जुगनू को देखा जे पर। के पर एक कबूतर को देखा। कबूतर फंस गया है जाल में, और उसके जो साथी है उसको छुड़ाने के लिए गए और वे भी फंस गए। तो उन्होंने कहा कि इंसान
इमोशनल फूल बनता है जब जब तब वो उलझ जाता है, फंस जाता है। इमोशनल फूल यानी कई बार कुछ लोग रिश्तों में होते हैं, गलत रिश्तों में होते हैं, तो सिर्फ इमोशनल फूल बनने की वजह से सामने वाले के लिए गलत कर्म करना शुरू कर देते। वे बुरे नहीं होते, वे बहुत अच्छे लोग ऐसे देखे गए कि कॉलेज में है, एक लड़की है, एक लड़के से प्यार करती है। लड़का कैसा है? वो लालची है, धोखेबाज है, और मगर लड़की को पसंद है। और लड़का क्या कहता है लड़की को? अमीर लड़कियों को इंट्रोडक्शन करवाओ मेरे साथ। और वो सिर्फ उसका प्यार पाने के लिए वो सब करती है जो ये लड़का उसको कहता रहता है, ताकि उसकी अमीर लड़की से शादी हो जाए, ताकि उसका जीवन पैसे से भर जाए। ये सिर्फ उस लड़के के लिए लड़कियों को लेकर आती है, उस लड़के के लिए किसी की मृत्यु का भी कारण बनती है, सिर्फ इमोशनल फुल होने की वजह। वो लड़की बहुत अच्छी है, मगर चूंकि वो जो उस वक्त की जो ज़रूरत वो महसूस कर रही है, कोई मुझ पर ध्यान दे रहा है जो उसको मिला नहीं कहीं बाहर, उस वजह से वो ऐसी गलतियां कर जाती है। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हर रिलेशन में आपको दिखने को मिलेंगे, जहां सामने वाला अपराधी है मगर इमोशनल फुल होने की वजह से लोग उसके संग में उसके लिए अपराध करना शुरू कर देते हैं। देखते हुए भी समझ नहीं पाते कि मैं क्या कर रही हूं, क्या कर रहा हूं। तो उस कबूतर से उन्होंने सीखा कि ये अटैचमेंट जो है इमोशंस की, इंसान को फंसा देती है। तो इमोशनल फूल नहीं, उस वक्त इमोशनल फूल शब्द नहीं था उनके मन में, ये तो आज की भाषा में समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। एल पर लिटिल बर्ड, एक लिटिल बर्ड, छोटा पक्षी देखा, लहान। उस पक्षी को उसने देखा कि जिसके मुंह में मछली थी, उसको मछली मिल गई, तो सब पक्षी उसके पीछे पड़े, उसको जख्मी कर डाला। ये भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, जख्मी हो गया। जब उसने मछली छोड़ी, सबने उसको छोड़ दिया। जैसे ही उसने मछली छोड़ी, सबने छोड़ दिया उसको, और वो जाके आराम से बैठा, लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तो जब वो अटैचमेंट टूटी उस मछली से, क्योंकि वही चाहिए थी पहले, उसको पता नहीं था। तो त्याग क्या होता है, त्याग क्यों करना चाहिए, ये भगवान दत्तात्रेय महाराज को पता चला। और आप कौन हो अगर कहा जाए तो इसी में ही आपको जवाब मिल सकता है, त्याग के इस शब्द में, कि आप कौन हो। आप अत्याग हो। आप कौन हो? आप अत्याग हो। आप जो हो उसका त्याग नहीं हो सकता। आप सोच कर देखो, आप किस किस चीज का त्याग कर सकते हो। कपड़ों का त्याग आप बोलेंगे कर सकता हूं, यानी कपड़े आप नहीं हो। गहनों का त्याग कर सकते हो, आप कहेंगे कर सकता हूं, यानी गहने आप नहीं हो। घर का त्याग कर सकता हूं, घर आप नहीं हो। सब चीजें त्याग करते जाओ, करते जाओ। शरीर भी त्याग करो, ये शरीर में त्याग कर सकता हूं, कर सकता हूं, यानी शरीर भी आप नहीं हो। विचार त्याग कर सकते हो, कर सकता हूं, विचार आप नहीं हो। एंड में कौन बचेगा? जिसको आप त्याग नहीं सकते वही आप हो। शरीर से परे, मन के परे, बुद्धि के परे, सब देते जाओ, अंत में जो बचता है वो अत्याग है। तो क्या त्याग हो जो हमें उलझा रहा है, जो हमें फंसा रहा है, उसका त्याग हो पाए। कब तक नहीं छोड़ता इंसान? जब तक वो पूरा दर्शन कर नहीं लेता है, वॉच वेट कर नहीं सकता, तो त्याग हो नहीं सकता। जब देख लेगा कि इस चीज की वजह से मैं इतना जख्मी हो रहा हूं, इस चीज की वजह से मेरे जीवन में इतने दुख आ रहे, तो उस चीज का सहजता से त्याग होता है। तो त्याग का लेसन उन्होंने सीखा, जुगनू से समर्पण सीखा, तो त्याग का सबक उन्होंने उस लिटिल बर्ड से सीखा। एम्पर, मां का एक मुन्ना देखा उसने, मां का एक मुन्ना जो रो रहा था। जब तक मां ने उसको दूध नहीं दिया तब तक वो रोता रहा, और दूध पीने के बाद वो शांत संतुष्ट बैठा रहा।
तो उसने कहा इस बच्चे ने मुझे लेसन सिखाया कि जो तुमको चाहिए तब तक उसके लिए प्रार्थना करते रहो जब तक वो मिल नहीं जाती। बच्चे को दूध चाहिए था, उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अच्छा दूध नहीं मिला, ये सोडा मिल गई, ये थम्सअप मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, दूध ही चाहिए, तो उसको मिल गया। तो उसने कहा जीवन जो है ना देता है इंसान को, इंसान पक्का तो हो क्या चाहिए उसको, नहीं थोड़ा ये देखता तो ये चाहिए, थोड़ा वो दूसरी एडवर्टाइज देखा, नहीं ये चाहिए, नहीं ये ड्रेस, नहीं ये ड्रेस, बदलते ही रहता है, उसका मन चंचल है, बदलते रहता है हर ऐड के साथ। तो दत्तात्रेय महाराज ने उस बच्चे से सीखा। और फिर एन पर नीर, नीर यानी कि पानी, उन्होंने पानी को देखा, उसको कई दिनों तक ऑब्जर्व किया, पानी क्या है, कैसे बहता है, कीप मूविंग कीप मूविंग, उन्होंने वो सबक सीखा, चलते रहो, रुको मत, क्योंकि पानी रुक गया तो दूषित होता है। और पानी अपना स्वभाव शीतलता का, चीज़ों को शीतलता देता है, जीवन जल स्वास्थ्य देता है। तो पानी पर मनन करके, नीर पर, एन पर, उन्होंने पानी से सीखा, उन्होंने कहा ये भी मेरा गुरु है। ओ पर उन्होंने ओशन, ओशन जहाँ पर पानी आकर मिलता है और वहीं से पानी वापस बाफ बनकर जाता है, तो ओरिजिन भी है, ओशन है, ओरिजिन है, उद्गम स्थान भी है। तो ओशन यानी समुंदर, उसको कहा ये मेरा गुरु है। और एक बूंद को अगर आपको बचाना हो, आप एक बूंद कहेंगे कितनी छोटी है, इसको कैसे बचाएं, तो बूंद को बचाना है तो क्या करो, उसको समुंदर में डाल दो तो हमेशा रहेगी। तो ओशन क्या है, वह स्थान जहाँ से ये सब उठता है, जहाँ से ये पूरा फ्लो, बारिश, पहाड़ों से बहता पानी, कैसे ये साइकिल चल रही है। तो ओशन पर मनन करके उन्होंने ये सीखा। पी पर उन्होंने पाइथन नाम का एक सांप देखा, पाइथन। उन्होंने कहा कि ये सांप खाना खाने के बाद, शिकार करने के बाद दिनों दिन फिर बैठा रहता है, शांत रहता है। उन्होंने कहा अभी वो शिकार नहीं कर रहा है, यानी इंसान को जो चाहिए प्राप्त करके संतुष्ट बैठना सीखना आना चाहिए। इंसान बैठ पाए, वरना वो चंचल वृत्ति की वजह से भागदौड़ कर ही रहा है। तो उस पाइथन नाम के सांप से, पी पर उन्होंने सीखा। – 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है और 2026 एक नए आध्यात्मिक अध्याय की तरह हमारे सामने खड़ा है। लेकिन क्या बीते हुए सालों का बोझ अभी भी आपके मन पर है? अनकही बातें, अधूरी क्षमाएं, मन का भार, ये सब आपको आने वाले वर्ष में आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए ले आइए अपने जीवन में सर श्री निर्मित वेटलेस क्षमा ध्यान, एक ऐसा अनोखा ऑनलाइन ध्यान रिट्रीट जहां आप सीखेंगे दिल से क्षमा मांगने की शक्ति, दूसरों को क्षमा देने की सहजता और स्वयं को मुक्त करने का आनंद। जूम के माध्यम से अपने घर से ही एक गहरी आंतरिक यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। यह शिविर होने जा रहा है शनिवार 6 दिसंबर 2025 सुबह 6 से 9:30 बजे तक। पुनः प्रसारण होगा रविवार 7 दिसंबर शाम 5:30 से 9 बजे तक और बुधवार 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से 4:30 बजे तक। Join the Weightless Forgiveness Meditation Retreat and gift yourself a new beginning.